Atulya Classes is your destination for science, mathematics, social science, English and Hindi. Like, share and subscribe. वेलकम बैक टू वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। और इस वीडियो में हम सीखने वाले बहुत कुछ, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, जो कि अभी फ़िलहाल बोर्ड के एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। तो ये आपको दिख रहा है, इस एक वीडियो में आपको जितने भी केमिकल रिएक्शन, जितने भी टाइप्स के होते हैं, सारे जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन किए जाएंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली देखिए, जो हमारे कंपाउंड होते हैं, कॉम्बिनेशन मीनिंग क्या होती है, यानी कि ज्वाइंट होना। तो जो अलग अलग कंपाउंड होते हैं ऐड होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कंपाउंड हो गए, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ये मैग्नीशियम है 2Mg प्लस, ये ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर आपस में बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह तो रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी मेनली कंपाउंड भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो जो आपस में मिलकर 2 रिएक्टेंट, 3 मोर देन 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी रिएक्टेंट है मिलकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वाला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए डीकम्पोज होना। डीकम्पोज मतलब कि ब्रेक हो जाना। यानी इसमें देखिए एक कंपाउंड है, रिएक्टेंट में एक कंपाउंड होगा और एक कंपाउंड से क्या होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा और 2 कंपाउंड, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 कंपाउंड्स बना सकते हैं। ऐसे इसमें और एक चीज़ और देखिए, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ना, किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करने के लिए एनर्जी चाहती है, तो इसको अलग से एक एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो देखिए ये जो टोटल 3 टाइप्स की एनर्जी, 3 मोर देन 3 भी होता है। तो एक होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल यानी उसको हम लोग हीट करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है FeOH का होल साइड जो आपको दिख रहा है, यह बेसिकली इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ये डेल्टा का जो आपको साइन दिख रहा है, इसका मीनिंग होता है हम लोग हीट करना। तो उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो क्या क्या बन रहा है? तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और H2O 3H2O यानी कि वाटर बन रहा है, और फिर जो आयरन है उसका एक ऑक्साइड बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं थर्मल। थर्मल यानी हम लोग हीट करते हैं। सेकेंड वाला जो दिख रहा है आपको AgCl, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। ये फोटोलिटिक के कारण हो रहा है। फोटोलिटिक यानी कि जो सन की हीट होती है, जो सन की लाइट आती है, उसके कारण। एक चाइना बाउल लेते हैं और चाइना बाउल में अगर आप सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, उसको धूप में रखते हैं, तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे क्लोरीन उसका क्या होता है, वह वेपर बनकर उड़ जाता है और उसमें सिल्वर बच जाता है। सिल्वर यानी ग्रेस कलर का बच जाता है। तो यह बेसिकली है फोटोलिटिक एनर्जी। इसमें यूज होती है फोटोलिटिक एनर्जी। और यह देखिए, जितने भी रिएक्शन होते हैं डीकम्पोज करने के लिए, उनको एनर्जी की नीड पड़ती है अलग से। तो यहाँ पर आप हीट भी लिख सकते हैं, हीट, और फोटो या इलेक्ट्रोलिटिक भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखे जाए H2O वाटर है, इसमें हम लोग करंट अगर पास कराते हैं, करंट पास कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे देखेंगे तो यह जो H2O रहेगा, यहाँ पर यह किस एनर्जी के थ्रू हो रहा है? तो यह हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तब यह ब्रेक होता है। और हमारा जो नेक्स्ट वाला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट करना यानी कि अगर 2 लोग बैठे हैं तो तीसरा आएगा, जो 2 लोग साथ में बैठे उसको हटाकर अपने बैठ जाएगा, ऐसा वाला रिएक्शन है। जैसे इसमें देखिए आपको A + BC दिख रहा है। अब A क्या करेगा? A B को हटाकर अपने आ गया, BC की जगह B को हटाकर अपने आ गया, यानी कि A + BC। और जो हमारा रिएक्शन के बाद AC + B यानी कि B अलग हो गया। जैसे आप इसमें भी देखिए, ये जिंक है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, और रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है उसको अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, और उसकी जगह अपने आ गया। तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड हो गया और बचा क्या? हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यह हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे इस रिएक्शन
पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल था तो एक ही था, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, तो जो कंपाउंड उसमें से उसको डिस्प्लेस कर कर अपने आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हेरा फेरी होगा। हेरा फेरी मीन्स ये दिख रहा है आपको AB प्लस CD, और ये क्या बना रहा है AD प्लस BC, यानी कि जो A है वह C को हटाकर अपने आ गया, और B क्या कर रहा है वो देखिए, C को AB में से जो B हो गया वह इंटरचेंज हो गया D के द्वारा, और जो C हो गया वह चेंज हो गया B के द्वारा। तो ये लोग आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गए। जैसे इसको देखिए आप, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या बना रहा है, NaCl, ये सॉल्ट है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, खाने वाला नमक, और ये वाटर। तो ये H क्या करेगा, यह पहले तो क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन क्या करेगा, यह सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और इसको अलग कर देगा। या आप इसमें से देखेंगे तो ये H हो गया, जो ये H है, और ये OH, H और OH आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O, वाटर बनाते हैं। तो ये आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो थर्ड या फिफ्थ वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, तो यहाँ हम लोग नीचे समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या अगर हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, बेसिकली रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, या ऑक्सीजन का अलग होना। तो यहाँ देखिए आप, ZnO प्लस कार्बन है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, और क्या बना रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यानी कि किसका हो रहा है रिडक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ZnO का, यानी कि जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ZnO का हो रहा है रिडक्शन, और कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीजन, तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक जो ऑक्साइड है उसका हो रहा है रिडक्शन, और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यह रहा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके क्लास 10th के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। और इससे जिसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करते रहिए।